आप सभी साधकों को प्रणाम। मैं पंकज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल योग साधक वेलनेस सेंटर में। तो आज हम जो योगिक अभ्यास करेंगे वह उन साधकों के लिए है जिनको कमर में या पैर में दर्द आता है, जैसे स्लिप डिस्क या साइटिका की हम प्रॉब्लम बोलते हैं, जिसके कारण आपके कमर वाले भाग में या बैक से लेकर के आपके दोनों पैरों तक दर्द महसूस हो सकता है। तो सबसे पहले हम खड़े होकर के जो अभ्यास किए जा सकते हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन में अपने दोनों पैरों को या तो आपस में मिला करके रखें, अगर ऐसे संभव ना हो तो हल्का सा आप दूर भी रख सकते हैं। यहाँ से श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, हथेलियों को इस प्रकार इंटरलॉक करके हथेलियों को आसमान की ओर रखेंगे, हाथों को इंटरलॉक करेंगे, हथेलियों को आसमान की ओर रखते हुए पूरे शरीर को अच्छे से ऊपर की ओर खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे से दोनों हाथों को अपने हेड पर रखेंगे। फिर से श्वास लेंगे, शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे। जो साधक बैलेंस बना सकते हैं अपनी हील को भी ऊपर उठा सकते हैं, एड़ियों को भी ऊपर उठा सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, एड़िया नीचे, हाथ नीचे, इस प्रकार 7 से 10 बार इस अभ्यास को करें। तत्पश्चात दोनों पैरों में हल्का सा गैप बनाएंगे, अपने हिप डिस्टेंस इतना, कमर के भाग इतना अपने दोनों पैरों में गैप रखेंगे। यहां से श्वास लेते हुए अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे बाईं ओर झुकेंगे। अपने राइट हैंड को ऊपर उठाया, लेफ्ट साइड झुके। फिर इसी प्रकार श्वास लेते हुए अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और दाहिनी ओर झुकेंगे, जितना आप आसानी से झुक सकते हैं। इसमें एक चीज और भी आप कर सकते हैं, यदि आपके लेफ्ट लेग में दर्द आ रहा है तो आप केवल लेफ्ट साइड ही झुके, राइट साइड ना झुके। और अगर आप दोनों साइड झुकते हैं थोड़ा थोड़ा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद में ये अर्धकटी चक्रासन के बाद में दोनों हाथों को इस प्रकार शोल्डर के पैरेलल रखना है। यहां से श्वास छोड़ते हुए एक बार लेफ्ट साइड देखना है, फिर श्वास लेना है सेंटर में, श्वास छोड़ना है, राइट साइड देखना है। इस प्रकार ट्विस्टिंग करेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे बिल्कुल धीरे धीरे। इसमें ध्यान रखें कि आपके कमर के नीचे वाला भाग मूव नहीं करेगा, केवल आपको आपके अपर बॉडी को ही ट्विस्ट करना है, पैरों की पोजीशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, इस अभ्यास को भी 8 से 10 बार करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, फिर बैठ करके और लेट करके कुछ अभ्यास करेंगे। तो इसके लिए देखेंगे, सबसे पहले अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अब बैठने में आपको ध्यान रखना है कभी भी नीचे सिंपली सुखासन की स्थिति में नहीं बैठना है, आपको वज्रासन की स्थिति में बैठना है। यदि आप बैठ पाए तो वज्रासन की स्थिति में इस प्रकार बैठेंगे। अगर यहाँ प्रॉब्लम हो तो आप इसके नीचे पिलो भी लगा करके बैठ सकते हैं। यहाँ पर बैठने के बाद में यहाँ से भी ट्विस्टिंग अभ्यास स्टार्ट करेंगे, श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार। एक बार बाईं ओर देखेंगे, इनहेल सेंटर, एक्सहेल ट्विस्ट टुवर्ड द लेफ्ट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल ट्विस्ट टुवर्ड द राइट साइड। इसको 8 से 10 बार करने के बाद में यहां से हम मार्जरी आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए क्या करना है, दोनों हाथों में अपने शोल्डर डिस्टेंस इतना डिस्टेंस रखना है, पैरों में अपने हिप डिस्टेंस इतना डिस्टेंस रखेंगे। यहां से श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे, कमर को नीचे की ओर दबाएंगे। श्वास छोड़ते हुए बीच में, फिर श्वास लेंगे, गर्दन ऊपर, कमर नीचे, श्वास छोड़ेंगे, नॉर्मल पोजीशन, फिर श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। इसको भी 8 से 10 बार अभ्यास को करना है। धीरे धीरे अभ्यास की काउंटिंग बढ़ा सकते हैं। अब यहीं से शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे। तो आप इस प्रकार बैठ जाएं, कमर सीधी रहनी चाहिए, कमर नहीं झुकेगी। आप दोनों पैरों में गैप भी बना सकते हैं, आपके जो नी है इनमें थोड़ा सा गैप बना, इस प्रकार दोनों पैरों में इस प्रकार गैप बनाएंगे। फिर धीरे धीरे हाथों को सामने की ओर फैलाते हुए इस प्रकार लेट जाएंगे। थोड़ी देर यहाँ पर विश्राम करने के बाद में यहां से भी जो साधक कर सकते वो इस आसन से यहां से फिर धीरे धीरे बॉडी को आगे की ओर ले जा करके यहां पर होल्ड करें, इस प्रकार थोड़ी देर होल्ड करें। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है आपके पेन को रिलीफ करने में। तो बैठ करके बस इतना ही अभ्यास कर लें। फिर पेट के बल लेट करके अभ्यास महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पेट के बल लेट करके हम अभ्यास क्या करेंगे देखेंगे एक बार। आराम से लेट जाए इस प्रकार, यहां से दोनों हाथों को इस प्रकार ठुड्डी के बीच में रखें। आपकी जो चिन्ह है वो दोनों पाम के बीच में,
यहां से एक पैर को फोल्ड करेंगे पहले, फिर दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे। इसमें श्वास प्रश्वास सामान्य रखते हुए इस अभ्यास को करेंगे। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। इसको दोनों पैरों को साथ साथ भी आप कर सकते हैं। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप नॉर्मली इस प्रकार लेट करके भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। मकर आसन। इस अभ्यास के पश्चात दोनों हाथों को अपनी थाइस के नीचे रख ले। धीरे धीरे श्वास लेते हुए एक बार लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे बिना घुटना मोड़े, फिर धीरे धीरे एक बार राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ेंगे नीचे, श्वास लेंगे ऊपर। इसको भी 10-10 बार दोनों पैर से करें। तत्पश्चात भुजंगासन का अभ्यास। तो जो पूर्ण भुजंगासन का अभ्यास कर सकते हैं आसानी से इस प्रकार, वो पूर्ण भुजंगासन का अभ्यास, फिर धीरे से रिलैक्स। अब इसमें आप इस प्रकार कर सकते हैं पूर्ण भुजंगासना और फिर उसके बाद में शशांकासना, फिर पूर्ण भुजंगासना, फिर शशांकासना। अभी प्रारंभ में केवल आप भुजंगासन भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। श्वास लेते हुए फिर डाउन, पहले हेड अप, देन चेस्ट अप, देन एब्डोमेन अप। और जिनसे इस प्रकार अभ्यास ना हो, दोनों हाथों को इस प्रकार रखें, अपनी एल्बो को भी जमीन पर रखें, कोहनियों को भी जमीन पर रखें, यहां से भुजंगासन करें। इसके बाद में तिर्यक भुजंगासन। भुजंगासन करके एक बार लेफ्ट साइड देखने का प्रयास करना है, फिर रिलैक्स, फिर भुजंगासन, फिर एक बार राइट साइड देखने का प्रयास करेंगे। इसमें अगर पूर्ण भुजंगासन में कर सकते हैं इसको तो पूर्ण भुजंगासन में करेंगे। इसमें भी श्वास लेते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए तिर्यक भुजंगासन। इस अभ्यास को हो जाने के बाद में अपने पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेट करके क्या करना है, सबसे पहले धीरे धीरे साइकिलिंग करेंगे। तो जो साधक दोनों पैरों से इस प्रकार साइकिलिंग कर सकते हैं वो दोनों पैरों से साइकिलिंग करेंगे। हाथों को आप यहां भी रख सकते हैं या इसके ग्लूट्स के नीचे रखेंगे हल्का सा, तो सपोर्ट मिल जाएगा आपको। और जिनसे दोनों पैरों से ना हो वो एक पैर से इस प्रकार करें, पहले 10 काउंट, फिर दूसरे पैर से, फिर इसी प्रकार विपरीत दिशा में भी। और जो दोनों पैरों से कर सकते हैं दोनों पैरों से विपरीत दिशा में। इसमें दोनों पैरों को मिला करके भी आप इस प्रकार कर सकते हो। ये आपके एब्डोमेन के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। तत्पश्चात अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, इस प्रकार पकड़ेंगे, धीरे धीरे अपनी ओर खींचेंगे और गर्दन को ऊपर उठाते हुए अपने फोरहेड को टच करने का, चिन को टच करने का प्रयास करेंगे। फिर एक्सहेल, रिलैक्स, फिर टेक इनहेल, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए अर्ध पवन मुक्त आसना। फिर ये बहुत अच्छा अभ्यास है, इसको आप 10-10 बार दोनों ओर से कर सकते हैं। ये आपके एब्डोमेन पर भी पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। इसके बाद में जो साधक दोनों पैरों को एक साथ फोल्ड करके पकड़ के होल्ड कर सकते हैं तो यहाँ पर रुकना है, 5 से 10 बार लंबी गहरी श्वास लेना है, तब तक रुकना है यहाँ पर। इसके बाद में रिलैक्स करना। अब दोनों पैरों को ऐसे मोड़ करके रखेंगे और दोनों हाथों से अपनी हील को या एंकल को, या अगर एंकल भी पकड़ में ना आए तो नीचे रखेंगे आराम से। श्वास लेते हुए धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर नीचे, फिर से श्वास लेंगे धीरे धीरे कमर ऊपर, फिर श्वास छोड़ेंगे धीरे धीरे कमर नीचे, फिर श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। इसको भी 10 से 15 बार इस अभ्यास को करेंगे। इसके बाद में यहीं से दोनों हाथों को ऐसे अपने हेड के नीचे रख ले या दोनों हाथों को शोल्डर के पैरेलल रख ले। अब एक बार अपने पैरों को लेफ्ट साइड ड्रॉप करेंगे, देखना राइट साइड है, फिर इसी को अपोजिट साइड पे करेंगे। फिर श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, लास्ट में होल्ड भी करेंगे इसमें। और जो साधक कर सकते हैं वो एक पैर को सीधा करके मरकटासन 2 इस प्रकार अपने लेफ्ट लेग को सीधा किया, राइट लेग को फोल्ड करके रखा। अभी लेफ्ट पाम से अपनी नी को पकड़ते हुए धीरे धीरे इस प्रकार ड्रॉप कर देंगे और होल्ड करके रखेंगे। फिर इसी प्रकार दूसरी ओर से भी अपने बाएं पैर को मोड़ लिया, अपने दाहिने हाथ से अपने घुटने को पकड़ना है, फिर धीरे धीरे घुटने को नीचे जमीन से टिकाने का प्रयास करना जितना आप कर सकते हैं। फिर यह अभ्यास हो जाने के बाद में इस प्रकार आपको अभ्यास करना है। अगर आपको बैठने का काम पड़े तो वज्रासन की स्थिति में बैठना है, सुखासन की स्थिति में नहीं बैठना है, नॉर्मली नहीं बैठना है और आगे की ओर नहीं झुकना है, वजन नहीं उठाना है। अगर आगे झुकने का आपको इमरजेंसी में काम पड़ता भी है तो पहले घुटने मोड़ना है, कमर को सीधा रखते हुए इस प्रकार
कुछ भी सामान आप उठा सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर अवश्य करें। यदि आप हमारी लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।